सो नाउ बचे क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, कंजम्पशन कर्व हमारे को गिवन क्या है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, गिवन कंजम्पशन कर्व दी है, फाइंड सेविंग कर्व कि हमारे को सेविंग कर्व निकालनी है। ठीक हो गया। अब इसको हम स्टार्ट करें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ पेज नंबर 6 ऑफ नोट्स। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करें। डराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब हमने क्या किया बच्चे, सबसे पहले देखो वाई एक्स एक्सिस हमने बनाया, हमारे को क्या दिया था, कंजम्पशन कर्व दी थी। तो वी हैव रिटन हेयर ऑन वाई एक्सिस कंजम्पशन एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव रिटन इनकम। ठीक है, उससे हमने बनानी कौन सी कर्व है, सेविंग कर्व। तो हम लोगों ने क्या किया, सेविंग कर्व के लिए भी हम एक और उसी के एकदम नीचे एकदम साथ में ही हम एक लोग क्या बना लेते हैं, सेविंग कर्व जहाँ से हमने कंक्लूड निकालनी है। ठीक है, देखो वाई एक्स एक्सिस किया, सेविंग यहाँ पे आ गया, इनकम यहाँ पे आ गया, क्योंकि सेविंग कर्व हमने निकालनी है, ड्राइव करनी है। अब हम लोग जैसे आगे फॉर्म डायग्राम्स बनाते थे, बिल्कुल सेम वैसी डायग्राम है। ज़ीरो से हमने क्या स्टार्ट किया, हमने ज़ीरो से इनकम कर्व बनाई। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या किया, ज़ीरो से हम लोग यहाँ पे 40 पे आते थे जब आप टेबल भी बनाते हो जनरली। तो दिस इज़ योर ऑटोनमस कंजम्पशन की आपकी इनकम कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग कंज्यूम कर रहे हो। जैसे अब आप लोग की कमाई कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग कुछ सब कुछ कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज़ सी बार, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोनमस कंजम्पशन। ठीक हो गया। अब यहाँ से अपने सी बार लेकर गए। अभी हमने किया था जहाँ सी और वाई इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज़ पॉइंट बी, एंड कई जगह पे ई भी लिखा होता है, तो हार्डली मैटर्स कि कौन सा अल्फ़ाबेट आप यहाँ लिख रहे हो, किसको क्या लेबलिंग कर रहे हो। सो हमने यहाँ पे बी किया, हमने यहाँ पे क्या किया, सी और वाई इंटरसेक्ट करें। सो यहाँ पे जब सी और वाई इंटरसेक्ट करें, हमारा ए पी एस कितना आ गया, हमारा यहाँ पे ए पी एस इज इक्वल टू ए पी सी इज इक्वल टू 1। मतलब जितना हमने इनकम कमाई उतनी हमने, इसका ए पी सी इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, हमने जितनी इनकम कमाई हमने सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ली। मतलब 40 अगर इनकम कमाई तो 40 सारी कंज्यूम की, आंसर वुड बी 1। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो वी हैव रिटन सी इज इक्वल टू वाई। अब हमारे को आपको पता है जब सी इज इक्वल टू वाई है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर ब्रेक इवन पॉइंट। एंड ब्रेक इवन पॉइंट पे हम लोग अपनी सेविंग्स क्या लेते हैं, आपको पता है कि सेविंग्स हमारी क्या होती हैं, यहाँ पर सेविंग ज़ीरो होती हैं। तो हमने यहाँ से एकदम अब परपेंडिकुलर लगाते लगाते अपने सेकंड डायग्राम के यहाँ पर आए, आपने क्या लगाया, सेविंग्स यहाँ पे क्या है आपकी, इनकम पे ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नेगेटिव सेविंग्स है हमारी। ठीक है, पहली स्टार्टिंग में हमारी जब ऑटोनमस कंजम्पशन थी, यहाँ पे इतनी कंजम्पशन थी, ओ से ओ सी तक ऑटोनमस कंजम्पशन थी। हम लोग वाई माइनस सी अगर करें तो इतनी हमारी नेगेटिव के अंदर थी, है ना, कंजम्पशन हम लोग कर रहे थे। अब उतनी वो नेगेटिव हमारी क्या थी, डिस सेविंग्स आ रही थी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दी, ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव का। तो दिस इज आर डिस सेविंग्स। ठीक हो गया। अब डिस सेविंग वाली, अब हमारे को पता है कि यह हमारी डिस सेविंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे आता था -40, देन -20 एंड देन 0। अब जहाँ पे 0 आया दैट इज सेविंग इज इक्वल टू 0 आ गया, वहाँ पे एपीएस हमारा क्या आ गया, 0। और हमारा यही वाली लाइन एकदम परपेंडिकुलर, इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे टच कर दी, और वही वाला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट को हमने एक्सटेंड करा। एंड अब एस B1 इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, B1। सो हमने क्या किया, SB1 को हमने और एक्सटेंड करते करते क्या कर्व बना दी, SS कर्व। सो हमारा क्वेश्चन हो गया कि हमने कंजम्पशन कर्व से, दिस वाज आवर कंजम्पशन कर्व, हमने इस वाली कर्व से हमने कौन सी कर्व बनाई, सेविंग कर्व। ठीक है, एक बारी मैं इसके स्टेप्स रीड कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ 45 डिग्री लाइन फ्रॉम ओरिजिन। 45 डिग्री लाइन फ्रॉम ओरिजिन हमने बना दी। ठीक है, कंजम्पशन कर्व CC इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। कंजम्पशन कर्व CC यहाँ से आ गया, दे बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट B, दैट इज़ हेयर जहाँ पे कट कर रहे हैं, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड आर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एट पॉइंट B। अब कहते हैं इस पॉइंट की बात करें, हमारी कंजम्पशन किसके बराबर है, इनकम हम पहले ही लिख चुके हैं। हमारी कंजम्पशन हमारी, हमने जितना कमाया उतने का उतना खा लिया या कंज्यूम कर लिया, दैट इज C इज इक्वल टू वाई। एंड इसी पॉइंट पे हमारी S क्या थी, S हमारा था सेविंग 0। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ तक बना लिया। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, टेक OS दैट मीन्स ये वाला पार्ट। अब कहते हैं टेक OS इज इक्वल टू OC बार। सो दैट इज आपका जितना पोर्शन ये है डिस सेविंग्स वाला है, वो किसके कारण आया, इसके कारण।
कि आपकी इनकम इतनी नहीं थी, आपने कंजम्पशन ज़्यादा की थी, 40 की थी, तो आपने सी बार लिख लिया था, तो ऑब्वियसली उस टाइम उतने की ही डिस सेविंग्स आएंगी ना, जितने की यहाँ पे एक्स्ट्रा कंजम्पशन की, उतना का ही पुराना आपने डिस सेविंग्स यूज़ किया। जैसे अगर आपको ये दिखाया जाए, ये देखो, आप लोग क्या करते थे, आपकी इनकम कुछ नहीं थी, फिर भी आप कंजम्पशन करते थे, सो दिस वाज -40, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ डिपिक्ट की है, दिस इज़ योर -40 वाला, ठीक है। तो इसने कहा कि ये बराबर आना चाहिए। अब उसके बाद हम सेकेंड स्टेप करें, टेक OS equal to OC bar because at y is equal to 0 negative saving, that means this negative saving is equal to our autonomous consumption, जितनी ये है उतना ही हमारे पास ये वाला पार्ट है। नाउ पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या आया, एट पॉइंट B, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, इस बात के बारे बोल रहा है, वी ड्रॉ प्रिपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ से हमने प्रिपेंडिकुलर लगाया एक्स एक्सिस के ऊपर, विच कट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट B1, और यहाँ पे आके इसको कौन सा पॉइंट का हमने नाम दे दिया, B1 का। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कहते हैं एट पॉइंट B1 OB1 लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 0। अब कहते हैं एट पॉइंट OB1, दैट मीन्स यहाँ पर S हमारा किसके बराबर है, S इज इक्वल टू 0 है हमारे को पता चल गया। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज स्टेप इज जॉइन S एंड B, अभी हमने S एंड B को ज्वाइन किया एंड एक्सटेंडेड बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ सेविंग कर्व SS। सो हमने किस किस को ज्वाइन किया, S एंड B को, देखिए ज़रा कहाँ है, S एंड B को हमने यहाँ से ज्वाइन किया एंड एक्सटेंडेड टू मेक इट SS कर्व। ठीक हो गया सबको, ओके।